15 से लेके 17 तक एवरी कंपनीज यूज्ड टू आस्क कि का ड्रीम जॉब क्या है। जेन्युइनली ड्रीम जॉब किसी को नहीं पता, ठीक है। आप ड्रीम जॉब में हो, सामने वाले ने अगर बोला ना कि 5x सैलरी दे रहा हूँ, आ जा, लोग ईमान धर्म सब छोड़ के भाग जाते On today's episode, we have with us Sindhu Biswal. But who is Sindhu Biswal? Sindhu is growth marketing consultant and advisor. He has worked with 20 plus brands, which includes some of the names like Pocket Aces Filter Copy and Dice Media. He has worked on marketing campaigns of Dice Media shows like Operation MBBS, Please Find Attached, What the Folk Season 3, Brochara, and many more. He has also worked with Paytm Insiders, where he worked on marketing campaigns and promotions of Avengers, India's ODI and T20 matches, Indian Super League, and Pro Kabaddi League. In this podcast episode, he shares the secrets of his marketing campaigns and how he executed it. Welcome to another episode of Just Curious podcast, where we decode the mindset of our guest through curiosity. And on this podcast episode, I decoded the mindset of Sindhu Biswal. Hi Sindhu, how are you? Welcome to the podcast. Welcome to Just Curious podcast. Thank you so much, Ustav. Super excited. It's a what Sunday? अब मैं भूल गया Yeah. हूँ कि कौन सा weekend है. But yeah, Sunday. thanks for having me. In digital marketing, I have also noticed this thing कि लोग हवा हवा में बात बात करते हैं कि ऐसा शॉफर नॉलेज कि हाँ अच्छा सिटी यार, अच्छा हाँ हाँ ये तो ऐसे कर दिया वो होता है, बट दे डोंट नो द फंडामेंटल, दे डोंट नो द बेसिक्स हम्म, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि अगर फंडामेंटल क्लैरिटी मुझे लानी है डिजिटल मार्केटिंग में, तो व्हाट कैसे आई बनना? नीड टू डू? हाँ. हाँ. पहला तो फंडामेंटल क्लैरिटी इन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, और एंड द हायरिंग मैनेजर कैन कैन लुक थ्रू योर बुलशिट आराम से, इजीली. अब दे हम्म. कैन से कि ठीक है बॉस, मुझे बाकी कोई नहीं मिल रहा है, सब सारे खराब लोगों में से आप एक कम खराब लोग हो, तो मैं ले लिया. बट इफ दैट्स व्हाट द परसेप्शन यू वांट टू क्रिएट, दैट्स अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर. बट generally what I do is, see, you can't build curiosity in someone. हाँ. या तो कोई बंदा क्यूरियस है या तो नहीं है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बाय डिफॉल्ट क्यूरियस हूँ, एंड मुझे ये लग रहा है कि यू कांट बी सब्जेक्ट डिपेंडेंट क्यूरियस. यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट क्यूरियस. हम्म. विच मीन्स अगर तो मेरा दिमाग कैसे काम करता है पता है? मैं अगर एक कैफे में गया और अगर मैंने किसी कपल को देखा, मैं ना उनके हाथ जेस्चर्स चेक कर रहा होता हूँ. शिवलरस कितने हैं, कौन बिल पे कर रहा है, बिल पेमेंट कैसा हो रहा है, व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट दे आर यूजिंग. And then it replicates in my digital marketing thing, because हाँ. then when I write a copy around a dating app, तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मार्केट देखा हुआ है. अगेन इन द सेम एग्जांपल, मैंने रूरल टाउन में शादियां कैसी होती है देखी हुई हैं, एंड रूरल टाउन में ब्रोकर कल्चर क्या है, पेरेंट्स बायोडाटा कैसे भेजते हैं, पता है. हेंस आई कैन डू अ मार्केटिंग फॉर अ मैट्रिमोनी ऐप. बट एनीवन हु हैज बीन born and brought up in a very very ultra cosmopolitan state या सिटी, उनको पता भी नहीं होगा कि अच्छा ब्रोकर कल्चर इंडिया में होता भी है. एंड पेरेंट्स लोग बायोडाटा बना के रिलेटिव्स को भेजते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हमारे यहाँ तो शादियाँ प्रोफाइल खोल दो और खुद खुद चूज कर लो, हो जाती है. तो द फर्स्ट थिंग इज, मार्केटिंग लिव्स इन द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. मार्केटिंग उसके ऊपर नहीं होता है. सो यू कैनॉट अंडरस्टैंड एनी मार्केटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, दैट इज पीरियड. वो हम्म. पहला प्रॉक्सी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. मैं मैट्रिक्स बाद में पूछता हूँ. मैं पहले पूछता हूँ कि बताओ, व्हाई डज अ पर्सन अनइंस्टॉल एन ऐप? टेल मी 5 core behavior things. And there is only one solid answer. Only one solid answer. अगर एक ऐप पुश नोटिफिकेशन बहुत टाइम भेजता है, स्पैम करता है, तो अनइंस्टॉल रेट्स गोज हाई. एज सिंपल एज दैट. आप तो बट आंसर क्या आता है सुपरफ्लुअस? ऐप का यूआई खराब है. तो ये पूरी दुनिया को पता है, अगर आपका ऐप बगी है और यूआई खराब है तो अनइंस्टॉल करेगा. यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग. एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर दीज. हम्म. एक्स्ट्रा पॉइंट इज, मैं ऐप पे ऑनबोर्डिंग कर रहा था, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन हैं, द स्क्रीन आर वे लॉन्गर. सो फॉर मी टू क्रिएट एन अकाउंट इट टेक्स मी 5 minutes, 10 minutes. तो द अनइंस्टॉल रेट विल गो हाई. आई एम लुकिंग फॉर दीज कोर इनसाइट. पहला. सेकंड वाला चीज कि आपको, आपका दिमाग कितना काम करता है व्हेन यू लॉन्च एन ओयो, व्हेन यू इंस्टॉल एन ओयो. डू यू जस्ट सिंपली इंस्टॉल,
और डू यू चेक कि ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में क्या है, वो मेरे को पहले क्या बोलता है, what are the colors that they are using. This is curiosity. Point two. Point three is whenever you are studying digital marketing के कोई भी terminology, the CTRs हो गए, whatever हो गए, जनरली व्हाट आई डू इज मैं उसको हिंदी में दिमाग में याद रखता हूँ. माय मदर टंग इज ओडिया, मोस्टली हिंदी में या तो ओडिया में. दैट हेल्प्स. एंड जनरली आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड देयर इज अ क्लासिक क्वेश्चन आई प्राइमरली आस्क, रीच और इंप्रेशन में फर्क क्या है. ठीक है. एंड दिस इज अ क्लासिक मिस्टेक जहां पे 1,000 लोगों को पूछो उनमें से मैक्स टू मैक्स 10 और 20 लोग सही आंसर दे सकते हैं. ठीक है. एक तो एक और ये चक्कर क्या होता है पता है, आपने जब पढ़ाई की थी आपने इंप्रेशन का जो डेफिनेशन है उसको इंग्लिश में पढ़ा रट्टा मार के, आपने रीच का डेफिनेशन ये में पढ़ा रट्टा मार के. बट द इशू इज, इफ आई डू नॉट नो व्हाट इज द डिफरेंस, देन व्हेनेवर आई एम रनिंग द एड पे डैशबोर्ड दिखता है जो रीच और इंप्रेशन, आई कैन नॉट मेक एनी सेंस आउट ऑफ दैट डेटा. दोज विल बी जस्ट नंबर्स फॉर मी. इट्स लाइक दैट कि मुझे सीटीआर का डेफिनेशन अगर पता है नॉर्मली कि हाँ सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट. एंड क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, चलो कोई बोल दिया कि ठीक है ये क्लिक्स कितने आ रहे हैं इंप्रेशंस के ऊपर, दैट्स इट. देन आपके दिमाग में नंबर्स आएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा. बट अगर आपके दिमाग में ऐसे प्रिंटेड है कि अच्छा सीटीआर होता है कितने लोगों ने देखा, उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, विच मीन्स कि अगर क्लिक का परसेंटेज ज्यादा है बाय योर इंप्रेशन, दैट मीन्स वो एड में कुछ तो है जो काम कर रहा है. देन आप जब वो लूप में घुसते हो, देन यू विल सी फेसबुक शोज मल्टीपल सीटीआर, लिंक लिंक सीटीआर, आउटबाउंड लिंक सीटीआर, यूनिक सीटीआर, नॉर्मल सीटीआर. तो द सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चन आस्क यू कि अच्छा कौन सा सीटीआर देखना चाहिए. वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट मस्ट टू नो क्वेश्चन इस पे. एंड द ओनली राइट आंसर इज आउटबाउंड सीटीआर. तो एंड वहां पे आप पूछ लेते हो कि अच्छा हाउ हाउ डज फेसबुक क्लिक का डेफिनेशन क्या है. तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे आपको बोला गया कि अच्छा यूजर क्लिक करेगा तो एक क्लिक मार्क होगा. बट आपने तो एक लेवल क्यूरियोसिटी पे जाकर कभी पूछा नहीं कि फेसबुक का जब ऐड दिखता है वहां पे कहाँ पे क्लिक करूं जो एक क्लिक काउंट होता है. मल्टीपल जगह पे क्लिक है, बटन क्लिक है, लाइक पे क्लिक है, कमेंट पे क्लिक है. एंड द डे यू डू दैट क्वेश्चन यू विल फाइंड अ वेरी सरप्राइजिंग आंसर कि नॉर्मल ओवरऑल सीटीआर जो है ना वो फेसबुक का डेफिनेशन कहीं पे भी क्लिक कर लो, कोई भी बटन ऑन दैट ऐड क्लिक कर लो, आप फेसबुक के पेज को भी क्लिक कर लो, एंड इफ यू नो दैट आंसर देन आपको पता चलेगा कि नॉर्मल सीटीआर बीइंग हाई डज नॉट डिफाइन एनीथिंग. इट हैज टू बी आउटबाउंड सीटीआर. आउटबाउंड सीटीआर इज एड पे क्लिक करके वो बाहर गया, ऐप स्टोर पे गया, कहीं और गया. दैट इज द आंसर यू आर लुकिंग फॉर. तो ये माइन्यूट माइन्यूट ट्रिक्स है. जनरली पीपल आस्क मी हाउ टू बी क्यूरियस, आई डोंट हैव एन आंसर. आई जनरली डोंट हैव एन आंसर हाउ टू बी क्यूरियस. आई थिंक most of the rebels Hmm. are by default curious. Rebels are those people जो कहते हैं कि अच्छा I do not subscribe to whatever is happening in my industry and in the world. I will try to challenge. आप Hmm. challenge तभी करते हो when you have gone deep enough in whatever the thing. Uh, and if you are an agreeable person कि जो जैसा है वो मैं accept कर लेता हूँ, then curiosity थोड़ी कम आती है. I think rebels are mostly curious by default and hence rebels इसलिए हमें कम मिलते हैं market में. Hmm. Like depth of knowledge is what missing, right? Depth of True, knowledge true. इतना In नहीं है मतलब. anything, in हाँ. anything, it is exactly like for an example. चलो कंटेंट के एग्जांपल ले लेते हैं. वेरी क्लासिक एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें हम्म. कि आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर उठा के पूछ लो. देयर इज अ क्लासिक डिफरेंस. आई एम स्टार्टेड सीइंग द ट्रेंड कि बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स आर वेरी डेटा ड्रिवन. इंडिया हम्म. के कंटेंट क्रिएटर्स थोड़े कम हैं. मैं जितने भी यूट्यूब चैनल्स देख रहा हूँ ना बाहर के, पहला दे नो एक लेट्स से 3 कंटेंट बकेट है. कौन सा कंटेंट बकेट ज्यादा शेयर लेके आता है, कौन सा कंटेंट बकेट ज्यादा रिटेंशन लेके आता है, कौन सा कंटेंट बकेट ज्यादा बस टॉप लाइन व्यूज लेके आता है बाकी कुछ नहीं लेके आता, ये बाहर वालों को अच्छे से पता है. एंड देन दे नो कि अच्छा शेयर पे ऑप्टिमाइज करना है, रिटेंशन पे ऑप्टिमाइज करना है. हाउ डू आई क्रिएट मोर कंटेंट बकेट, शुड आई क्रिएट अ न्यू चैनल या नॉट, इफ यस देन डू आई एम आई डूइंग डेटा एनालिसिस. दैट इज द रीजन जब अंकुर वारिको के डेटा एनालिस्ट, देयर इज अ गाय कॉल्ड शौर्य आई गेस, who Yeah. used to be, I guess he is now freelancing or something. When he starts dropping कि अच्छा we did a data analysis and we found out कि shorts का नया चैनल बनना चाहिए and not the same channel, and the whole Twitter is like गागा कि भाई ये तो बढ़िया इंसाइट है. एंड मेरे लिए लगता है कि बॉस अगर आप ऑलरेडी 10 मिलियन वाले चैनल हो, आपको तो ऑलरेडी वो डेटा एनालिस्ट हायर कर लेना चाहिए था.
because then you are not, see, you are not a content creator after you are 100K. You are a full-fledged distribution machine. हम्म If you are not a full-fledged distribution machine, then आप कभी मोनेटाइज नहीं कर सकते. मतलब देना बस टॉप लाइन बिल्ड कर रहे हो. यू आर नॉट बिल्डिंग एन ऑटोमेशन टूल. मोनेटाइज नहीं कर सकते. यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आफ्टर 100K. यू हैव टू फिगर आउट डेटा एनालिस्ट लगेगा ही लगेगा. यू नीड अ डेटा एनालिस्ट मैंडेटली. You should have an internal team, or you should outsource. You should have one growth person. You should have one manager. You should have one monetization expert. हम्म तो वही वाला सीनियर डेप्थ डेप्थ वैसे भी बाय डिफॉल्ट मिसिंग है इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. नहीं, आई 100% अग्री विथ यू। और उसमें ना ये कुणाल शाह का, अगर आपको पता नहीं, एक फ्रेमवर्क है दैट ही शेयर्ड कि लॉट ऑफ टाइम्स we we as a human beings are wired to look at short term, कि there is always a gain in long term। आप 10 साल 20 साल का सोचोगे, there is a huge upward curve which you will not see in short term gains। शॉर्ट टर्म गेम्स में इतना आ गया, फिर वो वापस चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो एक बहुत ही अपवर्ड कर्व है। तो लाइक पीपल डोंट हैव दैट 10 year थिंकिंग, 20 year थिंकिंग। और उसने वही बोला कि दैट्स व्हाई इट्स समटाइम्स इज इम्पोर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ कि अगर ये स्टीव जॉब्स करता तो किस तरीके से अप्रोच करता है इस चीज को, लाइक बीट रिलेशनशिप, बीट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर एप्पल और एनीथिंग। बट अगर मुझे ये करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन राइट नाउ कैन गिव करेक्ट. यू yield you a maximum amount of return after 10 years। बट ये ना कैलकुलेटेड वे में नहीं हो पाता, मतलब कैलकुलेट एटलीस्ट नहीं, मेरे. मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि whenever you approach like genuine, एक कनेक्शन हुआ है किसी के साथ, लेट्स से कि हम दोनों बात कर रहे हैं एंड आफ्टर 5-6 मीटिंग वी फील कि नहीं नहीं, उत्सव के साथ बात करके, सिंधु के साथ बात करके मुझे मजा आता है, ऐसा कुछ, देन राइट. अप्रोच इट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। बिकॉज देन यू विल नो कि कहीं ना कहीं पे काम आएगा वो सब, ये तो अलग ही बात है। बट लॉन्ग टर्म अप्रोच रखकर आप करोगे ना काम, तो दोनों को काम में ही मजा आएगा एंड देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इन योर हेड ऑल्सो कि सिंधु ये तो नहीं ही करेगा डेफिनेटली, ये तो नहीं होगा उसके साथ, या तो फिर आई कैन हेल्प हिम और वो सब वट एवर इट इज। बट हैविंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक हेल्प्स अ लॉट। नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, अग्रीड. लाइक मेरा ना उतना लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है. पहले लॉन्ग टर्म, हम्म अभी हो गया कितना, छह मेरा सात ना साल हो नेक्स्ट गए. क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही है, हाँ. बट कंप्लीट योर आंसर या। कुछ ऐसा हुआ कि इनिशियल, पहले तो एमबीए में 2 साल बैठ के ढूंढता रहा कि ड्रीम जॉब क्या होता है. क्योंकि मेरे बैच में तो आई एम 2017 एमबीए पास आउट. 15 से लेके 17 तक एवरी कंपनीज यूज टू आस्क कि आपका ड्रीम जॉब क्या है. हम्म एंड सारे लोगों के पास ना एक आंसर होता था, और वो आंसर्स अभी थोड़े चेंज हो गए हैं. अभी लोग जोमेटो बोल देते हैं, तब लोग बोलते थे कोका कोला, पेप्सी, गूगल. ठीक है. बट अभी वैसा है, अभी 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 ऐसा है कि इट्स अ वियर्ड कर्व कि जेन्युइनली ड्रीम जॉब किसी को नहीं पता. ठीक है. कल हम्म आप ड्रीम जॉब में हो, सामने वाले ने अगर बोला ना कि 5x सैलरी दे रहा हूँ आजा, लोग लोग ईमान धर्म सब छोड़ के भाग जाते हैं. ठीक है. हाँ तो ड्रीम जॉब कुछ नहीं होता. तो 2 साल बैठ के ढूंढ रहा था ड्रीम जॉब क्या होता है. देन स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ड्रीम जॉब साला कुछ नहीं होता है. क्योंकि क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉक्सी ऑफ व्हाट अ ड्रीम जॉब लुक लाइक. हम्म ड्रीम जॉब का डेफिनेशन इज गुड पैकेज या गुड पीपल. एंड देन हाउ डू आई डिफाइन गुड पीपल. सबके हम्म अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, एंड द ओनली वे यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड पीपल इज जब आप काम करते हो लंबे टाइम तक. इसीलिए आई डू नॉट लिसन टू पॉडकास्टर्स हु गिव अबाउट ज्ञान अबाउट कि सैलरी कैसे बढ़ाते हैं, अगर वो खुद फुल टाइम पे नौकरी नहीं की हुए. एंड देयर आर डजन ऑफ पॉडकास्टर्स अराउंड दैट. क्योंकि अ, इतने इतने वियर्ड लाइनिंग्स है ना कि आई विल रादर ट्रस्ट अ पर्सन जो एक्सेंचर या समवेयर में काम कर रहा है, और मैं उनको जाके पूछूं कि सर एक प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, बताओ कैसे करते हैं. वर्सेस दीज हैक्स दैट इंस्टाग्राम कीप्स ऑन गिविंग, बिकॉज वो काम नहीं करता. ट्रस्ट में आधा या आधा हैक्स काम नहीं हम्म करते. हम्म नाउ द पॉइंट इज आई हैव लुक्ड एनफ. एंड हर साल ये टाइम आता है वेयर आई कीप ऑन आस्किंग कि व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म थिंग, व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म थिंग. आई डोंट हैव एन आंसर उसका. ठीक है. आई व्हाट आई वांट टू डू. वाई I think so. The moment you ask what do you want to do for a long time, now your brain is hardwired. Every time you are thinking about a narrow thing, which is job. कि मुझे हम्म जॉब में लंबा क्या करना. आप हम्म ना थोड़ा होराइजन को इंक्रीज कर दो कि you have other things. You are a son or daughter of someone. लॉन्ग टर्म में क्या करना है. You have your passion. लॉन्ग टर्म में क्या करना है. You have your hobbies जो मर गए
थे, जब बचपन में थे, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर पेरेंट्स और योर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग. तो व्हेन यू इंक्रीज योर होराइजन ना, तो वो दिखता है कि लॉन्ग टर्म में सिंगल नैरो माइंडेड अप्रोच डज नॉट मेक एनी सेंस. So then what I do, I put milestones. So now I have milestone approach. और milestone कैसे दिखता है? So for an example, मुझे 2 साल के अंदर एक बुक निकालनी है. That is one milestone. I have figured the name of that book. रख लिया है. मुझे मुझे 5 साल के अंदर uh, if I have a kid, I want to be the best parent. Uh, which means I have to start learning about parenting. वो एक अलग डायनामिक है पूरा का पूरा हम्म उसको करना. तो हम्म वो एक अलग एस्पिरेशन हो गया. मुझे मॉम हम्म डैड को पूरा का पूरा इंडिया के सारे रिलीजियस प्लेसेस दिखाने हैं. तो वो एक माइलस्टोन हो गया. क्यों मैं उसका रीजनिंग क्यों बोल रहा हूँ? वन, दीज आर वेरी बिग फाइनेंशियल इवेंट्स. ये ऐसा right. नहीं है कि आप आज बोल दो कल कर लोगे. दीज आर वेरी बिग फाइनेंशियल इवेंट्स दैट यू हैव. बिकॉज इफ यू डोंट प्लान, देन आप कॉर्पस सेव नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी. Right. मुझे 35 तक फाइनेंशियली फ्री होना है. उसके बाद आई जस्ट वांट मेरा फ्रीडम, मेरा टाइम. मैं महीने का 2 लाख बना लूँ, आई एम हैप्पी. मुझे 6 लाख नहीं करना है. बट मुझे मेरे टाइम में मैं उठ के किसी, आई वॉन्ट टू चूज द क्लाइंट और मैं ओन. मैं कहीं से भी काम करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विथ माई फैमिली. तो नाउ दीज आर होलिस्टिक व्यू. एंड व्हेन हम्म आई पुट दिस होलिस्टिक व्यू, then I have a long term vision. And my long term vision का आंसर will never ever look like कि बॉस मुझे ना इंडिया के टॉप कंपनी का एमएनसी बनना है. वेरी नैरो विजन मुझे लगता है जेन्युइनली. हम्म बिकॉज हम्म उसमें बाकी सारे स्टेटमेंट्स कहाँ गए. हम्म तो और ये मेरा व्यू है जनरली, एंड दिस कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. लेट्स से इफ योर पीयर सर्कल इज एवरीवन हु इज अल्फा मेल, हाँ आपका दिन भर का कॉन्वर्सेशन मूव करेगा अराउंड स्टॉक मार्केट्स, अराउंड फाइनेंस, अराउंड जॉब में कैसे ग्रो करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. ठीक है. हम्म बट आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लेट्स से यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, कुछ हो गया गड़बड़. आप वो पीयर सर्कल छोड़ के दूसरा दूसरा बंदा जो ढूंढोगे फटाफट, क्योंकि आपको पता है ये लोग हेल्प नहीं करेंगे. एंड हेंस दैट इज द फर्स्ट इवेंट दैट यू रियलाइज कि द सर्कल दैट यू हैव इज वेरी नैरोड. आपने हॉलिस्टिक सर्कल बनाया नहीं है. हम्म एंड ये तन्मय किसी पॉडकास्ट ने कहा था, यू ऑलवेज हैव दैट वन फ्रेंड हु यू ट्रस्ट whenever you are in deep trouble in life. You always have that one friend who you go out for financial issues. You always have that one friend for career, one friend for girlfriend issues, one friend for whatever, uh, one friend कि आपका मतलब लाइफ बहुत खराब है और वापस जाके उनके घर में रह सकती हो. एंड दिस इज होलिस्टिक. इफ यू डोंट हैव दैट सर्कल, आपको बहुत अकेला फील होगा. आई हैव बीन इन दैट स्पेस अर्लियर, एंड हेंस आई सेड कि आई हैव मेट एनफ पीपल हु से कि कैलकुलेटेडली दोस्त बनाओ. हम्म एंड आई हैव डन दैट इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स कैलकुलेटेड दोस्त बनाना, बिकॉज आपका कैलकुलेशन विल एवरी टाइम बी अराउंड कि कौन मेरे को कितना बेनिफिट दे रहा है. हाँ वही, वो ट्रांजैक्शनल हो जाएगा ना फिर और तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा उस पर. हाँ Like I'll tell you very honestly, the reason I said yes to you and yes to Rohit is, and I'm not kidding at all. मैंने रोहित के चैनल्स भी नहीं देखे थे कि कितने व्यूज है क्या है. मैंने बोला यू डोंट हैव दिस डीपर कॉन्वर्सेशंस विद एनीवन. बहुत कम लोग मिलते हैं. मैंने कहा बढ़िया बात करते हैं, चलो जाके विकेट पे, दैट्स इट. मैं जाके चैनल पे जाके चेक नहीं करने वाला कि अच्छा ठीक है एवरेज व्यूज कितने हैं. आप 10 व्यूज भी हो मैं हाँ मारता हूँ, आप 1 लाख व्यूज भी हो मैं हाँ मारता हूँ. क्योंकि दीज आर द कॉन्वर्सेशंस दैट यू जनरली डोंट हैव. हम्म बट लेट्स से कोई मुझे आके बोलेगा कि 3 घंटा बैठ के आप ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़ाओ, देन मैं बैठ के वहां पे ढूंढूंगा कि अच्छा ठीक है आपके व्यूज कितने हैं. बिकॉज आप मेरे से कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मैं ऑलरेडी दिन के 8 घंटे करता रहता हूँ ऑफिस के अंदर. देन आई विल हैव दैट कैलकुलेशन. हाँ तो ये वाली चीजें हैं. एंड आई एम मोर और लेस ऑफ अ गिविंग एटीट्यूड सिंस लास्ट 2 to 3 years. कोई भी मांगे दे दूंगा. एंड जो मैंने बोला, आपके पास पैसे है मैं पैसे लूंगा, आपके पास पैसे नहीं है मैं पैसे नहीं लूंगा. इट इज अ वेरी डायनामिक मॉडल. एंड या दैट्स वर्किंग फॉर मी, दैट्स गिव्स मी सम बिट ऑफ हैप्पीनेस फॉर सम टाइम. right. And so to be very honest, if I have to summarize your answer, like summary is a like very bad word, but अगर आपके आंसर में मुझे जिस
जानना पड़ेगा ना, तो मुझे ये पता चला कि राइट नाउ यू हैव अ मनी ड्रिवन अप्रोच. यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड आपने जो भी आंसर बोला ना, देयर इज मनी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू. इवन इन योर माइलस्टोन ऑल्सो देयर इज मनी दैट इज इन्वॉल्व, विच इज ट्रू कि आपको करेक्ट. 35. बट द थिंग दैट यू सेड कि आफ्टर 35 यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्रीडम. सो आफ्टर दैट, जो आपने पहले ही बोला कि द थिंग विच विल रिक्वायर मोस्ट अमाउंट ऑफ माई टाइम, लाइक लेट्स से स्पेंडिंग टाइम विथ योर किड्स और वो सब, आप वो सारा एक्सपीरियंस आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो बाय अर्निंग मोर अमाउंट ऑफ मनी Exactly. एज ऑफ नाउ. True. Which is I'll also not put bad. I'll put into very simplified answer for a visualization perspective. Uh, I come from a very lower middle class family where I have seen my dad slog and work hard enough to make two brothers go into good school. और उनके लिए उन्होंने लोन इतना लिया है कि मैं आज तक चुका हूँ. एंड वन मुझे अपने पीयर से एंड हेंस दैट थिंग कम्स कि यार देखा हुआ है, हेंस आई डोंट वांट टू डू दैट टू एनीवन इन माय सर्कल. तो फटाफट वहां से निकलना है. एंड फटाफट निकलने के लिए आई हैव टू मतलब चैलेंज ऑल द प्ले बुक्स, बिकॉज करंट प्ले बुक्स पे नहीं हो सकता बिल्कुल भी. दैट इज पार्ट वन. पार्ट टू इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि 35 के अंदर मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, और उसके लिए अभी मतलब अंधा वट एवर आई हैव टू ऑप्टिमाइज आई विल डू. बट उसमें एक पार्ट है, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, कि मैंने अपने दिन के 10 घंटे अलोकेट किए हैं काम करने के लिए. मतलब सारा का सारा मेरा जो भी जितना भी है मैं उसे 10 घंटे के अंदर करूंगा. उसके बाद 3 घंटे मैंने अलोकेट किया है फॉर माई पर्सनल स्टफ, रीडिंग, टाइम टू माई रिलेशनशिप. तो मैं उसको दूंगा, एंड दैट इज नॉन ट्रेडेबल. I will not pick any extra client, any extra work, no matter whatever the money is to trade off this time. That is a hardcore thing. क्योंकि I have done this thing enough in my early careers to realize कि uh, putting everything just for money and trading relationship is not worth it. It's as simple as that. So अगर अभी आपके साथ पॉडकास्ट करना where no monitor is involved वर्सेस इसी टाइम पे मगर मुझे कोई और अगर क्लाइंट का कॉल आ गया होता चाहे देयर इज मॉनिटर इन्वॉल्व, मैं वो क्लाइंट को पुश कर दूंगा आगे, क्योंकि मैंने असाइन किया है सैटरडे संडे कोई पैसा नहीं बनाना मुझे उस पर. तो ये हार्ड कोडेड भी चीजें हैं. दिस इज वेयर माय ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स करेंटली. I want to talk about regarding Insider. Insider, you joined in which year? Insider was 2018. 20. हाँ. So on and around that time only I started seeing Insider, a lot. कि जैसे उसके पहले एक ही होता था ऑप्शन, वो था BMS, कि अगर आपको बुक करवाना है वो सब है. बट देन फर्स्ट स्टैंड अप इवेंट्स बहुत बढ़ने लगे थे या तो फिर ऐसा कुछ. जनरली मैंने इंसाइडर यूज किया है टू जस्ट बुक स्टैंड अप कॉमेडी टिकट्स अप अंटिल नाउ. बट मैंने उसी के थ्रू देखा है पेटीएम इंसाइडर कि वो पेटीएम इंसाइडर तो अभी हुआ, बट इंसाइडर स्टार्टेड किकिंग इन. सो पेटीएम के इन्वेस्टमेंट्स इंसाइडर में मेरे पहले भी थे. बस ब्रांडिंग चेंज नहीं हुई थी. ठीक है. तो जब मैं एंट्री किया, मेरा लास्ट 6 महीना ब्रांडिंग रीब्रांडिंग एक्सरसाइज चल रहा था, मैं उसका पार्ट था. व्हेन आई लेफ्ट तो पेटीएम इंसाइडर बन गया, बट इट वाज जस्ट अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज. नहीं तो पेटीएम के पास ऑलरेडी इंसाइडर था. सो लेट्स से कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है अभी, एंड कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर है जहाँ पे 1 लाख सीट्स है. then how will you market that? So in a very simplified term, देखो कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्पोर्ट्स के इंटेंट आर वेरी हाई. तो T20 के इंटेंट इज वेरी हाई. तो आप वहां पे एक प्लानिंग लेते हो कि वहां पे मैं एसईओ तगड़ा करूंगा, मेरा सारा एफर्ट जाएगा एसईओ. इंटेंट इज वेरी हाई मतलब अगर आप ही इकलौता टिकट बेचने वाले हो तो लोग आके टिकट खरीद लेंगे. मुझे ज्यादा 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 पुश नहीं करना है. मुझे बस पुल बिल्ड करना है. तो आई विल फोकस अ लॉट ऑफ माई एनर्जी डूइंग एसईओ पेजेस अराउंड दैट, कि अच्छा फ्लो के अंदर वहां पे आ जाए. एंड देन यू विल पुट अदर स्ट्रेटेजीज लाइक ठीक है, क्या मैं टिकट बढ़ाने के लिए बाय वन गेट वन बेच सकता हूँ, क्या मैं 25% डिस्काउंट दे दूँ ग्रुप पे. योर मेजर ऑफ जहाँ पे पुल फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप ये वाले स्ट्रेटेजीज लगाते हो कि चलो ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिस्काउंटिंग प्लान करके देखते हैं क्या हो सकता है, कि रात का डिस्काउंटिंग अलग, मॉर्निंग का डिस्काउंटिंग अलग, नून का अलग, वीकेंड्स का अलग, इसका अलग, उसका. बट जहाँ पे लेट्स से आपको पुश बनानी है, पुल क्रिएट करवानी है, लाइक फॉर एन एग्जांपल प्रो कबड्डी लीग वाज नॉट बिग एट दैट टाइम, आपको बनानी है.
वहां पे यू हैव टू यूटिलाइज अवेयरनेस चैनल। तो आप बैठ के कैंपेन्स बनाओगे ऑन फेसबुक, ऑन गूगल, ऑन टॉप लाइन, कि अच्छा टू शो कि व्हाई कबड्डी इज कूल। तो आप बहुत सारे शॉट्स यूज करोगे टू शो द कूलनेस। आप एक्शन शॉट्स यूज करोगे, देन विल मेक अ रीटारगेटिंग फनल। वहां पे और थोड़ा डिस्काउंटिंग बिल्ड करोगे कि अच्छा ठीक है, कैन आई पुट मोर डिस्काउंटिंग एंड रिड्यूस द मार्केटिंग स्पेंड सो दैट माई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। हम्म थोड़ा क्योंकि कॉस्ट तो मैं ही बियर कर रहा हूँ, एवरी टाइम आई गिव अ डिस्काउंट मैं बियर कर रहा हूँ कॉस्ट, क्लाइंट नहीं बियर कर रहा, मतलब द स्पोर्ट का ओनर बियर नहीं कर रहा। हाँ हाँ। तो वहां पे आप ये बिल्ड करते हो, वहां पे आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, पुश नोटिफिकेशन करते हो, गूगल करते हो, फेसबुक करते हो, सब कुछ करते हो टू बिल्ड द पुल। रेसलिंग में भी वैसा है, आप बिल्ड करते हो वो सब। मार्टिन गैरिक्स का इवेंट है, लोग आ जाएंगे, कुछ बिल्ड नहीं करना, उतना कुछ बिल्ड नहीं करना। बट स्टिल स्टिल लोगों को ना लगता है कि लेट्स से कोल्ड प्ले इंडिया में आ रहा है, बिक जाएगा, लोगों को लगता है बिक जाएगा। बट इफ यू लुक एट डेटा यू विल ऑलवेज सी कि आपके सीट्स अगर है ना 1 लाख, ओनली 20,000 पीपल नो अबाउट कोल्ड प्ले। हम्म इट हम्म इट डज, वो बाहर से बड़ा दिखता है आपको वहां पे, क्योंकि वो क्यों बड़ा दिखता है? पीपल फॉरगेट कि इंडिया में लोग कोल्ड प्ले को फ्री में सुनते हैं। आप जाके वहां पे बोलियो 3,000 दे के, 5,000 दे के, 10,000 दे के आ जाओ सुनिए। जहां पे आपने पैसा बोला एंटरटेनमेंट में, इट इज अ बिग ब्लॉकर। हम्म। नेटफ्लिक्स 500 रुपए बोल के भी पूरी इंडिया को कन्विंस नहीं कर पाया कि अच्छा कंटेंट आके देख लो, ट्रू। बिकॉज इंडिया इज अ वेरी हार्ड वायर्ड कंटेंट फ्री में मिलेगा काइंड ऑफ कल्चर। हम्म तो हेंस आपको पुल बिल्ड करवाने के लिए यू हैव टू अडॉप्ट डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज। डिस्काउंटिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगा हुआ है करने के लिए कि क्या चलता है क्या नहीं वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा है। एंड विद टाइम आई फिगर्ड आउट कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, सम मेथड टू द मैडनेस। मतलब आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट कब लॉन्च करो, ये सारे डेटा में आप देख के आप एक इनसाइट जज कर लेते हो कि अच्छा इवेंट अगर मेरा आज है हम्म तो मैं प्रमोशंस ना लंबे टाइम पहले नहीं करूंगा। हम्म ये लगता था मुझे, ये अगर असाइनमेंट किसी को दे दोगे ना सब बोलेंगे कि अच्छा इवेंट 7 दिन बाद है, 7 दिन से लेके प्रमोशन करो, ठीक है। बट द प्लान दैट यू मेक इज, अगर 7 दिन का प्रमोशन है, फर्स्ट 2 दिन में कम स्पेंड होगा, द स्पेंडिंग विल कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हेन द इवेंट इज क्लोजर, हम्म because 80% 70% of the decision making happens on the weekend। द इवेंट क्लोजर पे ही डिसीजन मेकिंग होती है, पहले नहीं होती है। इट इज द सेम फॉर्मेट व्हेन यू सी कि अच्छा अगर कोई बढ़िया मूवी आई है थिएटर में, आप देखोगे टिकट्स फुल हो जाते हैं ऑन फ्राइडे, थर्सडे को थोड़े कम होते हैं, वेडनेसडे को खाली रहता है, ट्यूसडे को खाली रहता है उस पे। तो जनरली देन आप क्या करते हो, आप डायनेमिक प्राइसिंग लगाते हो कि अगर आपको पता है पैटर्न ऐसा है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द इवेंट, बिकॉज मेरे एक्सेल के डेटा पे मुझे पता है कि अच्छा 8 बजे एक दिन पहले इवेंट का पीक होता है करने के लिए। सो आई विल टेक अ जजमेंट बाय लुकिंग एट द डेटा कि अच्छा अगर सीट्स अगर बहुत ज्यादा है फिलअप करने के लिए, आई विल गिव अ डिस्काउंट। हम्म अगर कम फिलअप करने के लिए है, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, डिस्काउंट हटा दूंगा। हम्म So these tactics a lot came into play. So and my last stint was apps को grow करना और movies. My last project in movies was Avengers, Avengers promotion, Disney के साथ और Paytm के साथ चल रहा था. But majority of the marketing in these industry is this discounting, dynamicity, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है. जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गया, या तो फिर कोई भी एवेंजर्स ऐसी मूवी हो गई, वहां पे तो पुल Hmm. आपको दिखेगा ही कि ऑटोमेटिक लोग बुक करवाएंगे बिकॉज दे आर एक्साइटेड Correct, फॉर इट। correct. बट द थिंग दैट यू सेड अबाउट कि प्रो कबड्डी लीग ऐसी हो गई, या तो फिर कोई ऐसी मूवीज हो गई जहाँ पे देयर इज नो हाइप अबाउट इट, और यन यू हैव टू पुश इट। सो डू दे पे मनी ऑल्सो टू द Push it? इनसाइड, हाँ नहीं नहीं इनसाइड। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। तो अच्छा। छोटे ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, ये जितने भी टिकटिंग कंपनीज हैं, चाहे नॉट एग्जैक्टली जस्ट इवेंट्स, किसी भी टाइप की टिकटिंग कंपनीज, आपके हाँ लेट्स से ग्रोसरी हो गया, लिस्टिंग कंपनी, आपका कॉमर्स हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया, और आपका हाँ। इंसाइडर हो गया। छोटे प्लेयर्स को अगर पुश करना है टिकट सेल्स, दे हैव टू पे अ मार्केटिंग फी। ये हम्म हर जगह है, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है अमेजोन पे, आपको प्रमोट करना है, तो यू हैव टू गिव अमेजोन अ फी। तो वैसा वैसा सीन है, क्योंकि मार्केट प्लेस है, राइट। हर मार्केट प्लेस में यही मॉडल है कि वो मार्केट प्लेस
will charge on two things. They will charge on commission. If a ticket gets sold, commission, there is an agreement that has happened कि आपका इवेंट में बेचूंगा 5% कमीशन लूंगा. हम्म एंड द कमीशन इज डिसाइडेड ऑन द वॉल्यूम. कि अगर आपका इवेंट मुझे दिख रहा है कि आप एक पूल पार्टी कर रहे हो, 500 लोग आएंगे, उसमें मेरे पैसे नहीं बनने हैं, तो मैं आपको ज्यादा कमीशन लूंगा, 10% लूंगा. आपको प्राइसिंग कैसे करनी है आप देख लो. बट लेट्स से इफ आई एम डूइंग, लेट्स से क्रिकेट स्टेडियम या वैसा कुछ वाले इवेंट है, मुझे पता है 50,000 लोग आएंगे, तो मेरे पास ज्यादा डिस्काउंट, सॉरी, कमीशन का ऑप्शन नहीं है. सो आई माइट हम्म चार्ज 1% टू 2%, 0.1 0.5 तक भी जाता है वहां पे. हम्म तो हाँ, वैसा वैसा वाला सीन. right. Now, understood. Now I want to come on this content wala side. You know, so but on particularly on that thing, you have worked with Filter Copy. You have worked on 4 or 5 shows there. सो फिल्टर कॉपी के सारे चैनल्स ग्रो करना वाज वन केपीआई. हाँ देन डाइस मीडिया में आई डिड व्हाट द फोक्स, लो सीजन, अडल्टिंग, सॉरी अडल्टिंग बोला, ब्रोचारा एक सीजन, ऑपरेशन एबीएस व्हिच इज देन 5 वेब सीरीज वेयर ऑपरेशन ऑन एबीएस वाज द लार्जेस्ट वेब हाँ सीरीज. हाँ. और जैसे हम व्हाट द फोक्स की बात कर ले, यू नो, फर्स्ट सीजन वाज रियली सक्सेसफुल, कि बहुत अच्छी तरीके से चला था वो वाला. सो in terms of then you worked on second and third, like what kind of marketing strategy you guys applied on that, कि सो हाँ पहले तो वेब सीरीज के प्रमोशंस में मेजर पार्ट आता है ट्रेलर काटने का. ये एक वर्ड होता है, आप सुनोगे बहुत बहुत टाइम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ट्रेलर काटना बोलते हैं उसको. हाँ कि बढ़िया ट्रेलर यही बंदा काटता है. तो देर इज अ लॉट ऑफ डेटा टू इट. तो आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे आपको रिटेंशन डेटा दिखता है. रिटेंशन डेटा पे आपको पता चल जाता है कि ठीक है, व्हाट द फॉक्स के पुराने सीजन में कहाँ कहाँ पे कौन से सेगमेंट्स हैं या कौन से फ्रेम्स हैं जहाँ पे यूजर वापस आके देखा हुआ है. वो स्पाइक दिख जाएगा. स्पाइक जनरली होता है यूजर ने शेयर किया हुआ है या उस टाइम को फिर से आके रिप्ले करके देखा हुआ है. तो आप ना वो सबका नोट्स बनाते हो. और ये जनरल में एक फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स. तो आप सबका एक नोट बनाते हो. तो वो हम्म नोट बना के आप ढूंढते हो कि अच्छा, व्हेन आई मेक अ न्यू ट्रेलर, if I'm using a callback of the पुराना, I should be using these trailers, क्योंकि यूजर ने 2 बार देखा है, तो the chances that user remembers that scene is very very high. हम्म This is first optimization metric. Second optimization metric, आप कमेंट्स को चेक करते हो और आप कमेंट में देखते हो कि क्या ऐसा कोई डायलॉग था जो यूजर बार बार रिपीट कर रहा है. देन उसको बहुत ज्यादा याद होगा, तो आप रिकॉल के ऐसे ऐसे ना सिग्नल ढूंढ रहे हो हर जगह पे. तो ये सारा नोट बना के बेसिकली जो हम कहते हैं ना, वो टेक्निकल वर्ड में कि क्लिफ हैंगर जो आप बनाते हो इनिशियली क्लिफ में, हैंगर. हाँ तो क्लिफ हैंगर बोल दो या रिकॉल के जितने भी सीन्स हैं, ये सारे डेटा देख के आते हैं. ये ऐसा नहीं होता कि एडिटर को लगा कि छत पुराने वाले से ये काट लो तो काट लिया, वैसा कुछ नहीं होता. ठीक है, दैट इज पार्ट वन. पार्ट टू, मार्केटिंग टीम सेट्स एंड डिसाइड्स 3 कोहॉर्ट ऑफ ट्रेलर. वन हम्म कोहॉर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इन ऑपरेशन एबीएस हमने डिसाइड किया 3 कोहॉर्ट बनाएंगे. एक कोहॉर्ट होगा नॉस्टैल्जिया, हम्म और उसका ऑडियंस होगा जितने भी डॉक्टर्स हैं इंडिया में. ये ट्रेलर उन डॉक्टर्स के लिए है, उनको नॉस्टैल्जिया फील करवाने के लिए कि वो अपने कॉलेज में कैसे कर रहे हैं. सो दिस ट्रेलर इज मेंट फॉर डॉक्टर्स. सेकंड ट्रेलर इज फॉर एस्पिरेशन, कि लोग जो अभी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर में है, कि उनकी लाइफ कैसे होगी. सो ये इसका ऑडियंस देन अलग है. तो ये सपोज मैंने 2 अलग अलग बना दिए. इन दोनों ट्रेलर्स का इमोशन अलग है, टाइटलिंग अलग है, कट अलग है, म्यूजिक अलग है, सब अलग है. इन दोनों पे एड चलेंगे. ये एड की टारगेटिंग पूरी की पूरी अलग होगी. एंड दैट इज हाउ यू डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, मुझे अगर पूरे के पूरे सीजन में मुझे अगर 5 मिलियन का व्यूज बनाना है, तो मुझे 10 मिलियन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा. 50% चर्न होगा. एंड 5 मिलियन लोग जो चर्न होने के बाद जो आएंगे, उनका कोहॉर्ट कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि हम्म इंडिया में तो 5 मिलियन डॉक्टर्स हैं ही नहीं. सो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक ऑलरेडी हो जाता है. एंड दिस इज हाउ यू जनरली अप्रोच, कि मैं ये शो बना रहा हूँ, व्हाट इज द नंबर आई शुड बी एक्सपेक्टिंग. इधर नंबर इज 100 मिलियन, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंपल, मैं एक गेमिंग शो अगर बनाता हूँ, बड़ा नहीं हो सकता. दैट कैन नॉट बी 50 मिलियन, बिकॉज इंडिया में उतने गेमिंग एंथुसियास्ट भी नहीं है 50 मिलियन जैसा. बट मैं इंजीनियरिंग क्राउड के ऊपर बना दूं एक शो, इंजीनियरिंग के ऊपर, वो 50 मिलियन टच कर सकता है उस पर.
एंड इफ आई नो दैट देन आई विल फर्स्ट हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि अच्छा ठीक है, इसके टारगेट ये है, नंबर्स ऐसे आएंगे, नंबर्स के टारगेटिंग यहाँ से आएगी, यहाँ यहाँ पे प्रमोशंस होगा। हम्म। एंड हेंस यू ड्रिल डाउन एंड यू सी कि अच्छा यार मेरे ना 2 मिलियन टारगेट मिस हो रहे हैं, कैन आई फाइंड कोई और टाइप का ऑडियंस एंड और टाइप का एंगल। देन यू सी कि अच्छा ठीक है, इंजीनियरिंग क्राउड को डॉक्टर्स की क्राउड, डॉक्टर्स का स्टोरी बेचेंगे तो कोई देखेगा क्या? देन आई गो एंड आस्क 10 इंजीनियर्स कि बॉस आप देखोगे तो क्यों देखोगे? देन आप एक एंगल क्रिएट करते हो कि चलो ठीक है, ये इंजीनियरिंग लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेट्स ब्रेक दैट मिथ, लेट्स क्रिएट मल्टीपल कंटेंट फॉर दैट उनके टोनालिटी में, एंड उनको टारगेट करके देखते हैं क्या हो रहा है। एंड देन यू चेक इंडिविजुअल सीटीआरस, वट एवर इज प्रूविंग, वो आप फिर आके लेके जाते हैं। सो a lot of these calculated decisions come into play, and by the way पहला चीज ये calculated decision नहीं है, सब सब जगह नहीं है। uh, a lot of genuine credit I take is just because ये सारी चीजें आप इवेंट में करते हो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ इवेंट में प्रोडक्ट में, तो मैं वो वाला कल्चर यहाँ पे लेके आया और इम्प्लीमेंट किया। बट देन आई डिड स्पीक विथ माई पीयर्स, ये और कहीं नहीं हुई, ये और कोई नहीं करता है। ये वही वाला एंगल है कि मतलब आप एक कंपनी का कल्चर उठा के दूसरी कंपनी में डाल के टेस्ट करो कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर हम्म। रहे। तो या यू प्राइमरली डू दैट। देन यू प्लान कि कितने टीजर्स आएंगे, कितने ट्रेलर्स आएंगे, रिएक्शन, आप रिएक्शन चैनल्स इज अ बिग प्रमोशनल मैकेनिज्म, कि रिएक्शन चैनल्स की स्ट्रैटेजी कब करवानी है, कि अच्छा शो अगर आज गया, एंड बाय द वे हम रिएक्शन चैनल्स को पे नहीं करते हैं, मतलब वी जस्ट सिंपली रीच आउट टू देम एंड से कि हमारा रिलीज हो गया है, वुड लव इफ यू गिव योर रिएक्शन वॉट एवर इट इज, घटिया हो अच्छा हो जो भी हो। देन यू डू सम पीआर एक्टिविटीज, देन यू रीच आउट टू फिल्म कंपेनियन जैसे टाइप्स पे ये, कि अच्छा रिव्यूज, लोग कुछ रिव्यू कर लें, एंड नन ऑफ दिस इज पेड बाय द वे, हम जनरली कहते हैं कि बॉस रिव्यू कर लो उस पर। देन यू एक्टिवेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, कि कैन वी रीच आउट टू 10 डॉक्टर्स एंड से कि ऑपरेशन एमबीबीएस रिव्यू करो, मेक अ वीडियो, एंड देन राइट डॉक्टर्स reacting to operation english in the same format. Let's say what the folks, can we reach out elderly parents in a old age house, and group में बैठा के can we just tell them कि they are looking at this। तो ये सारे एक्टिविटीज आप फिर प्लान करते हो, वेरी वेरी टारगेटेड स्पेसिफिक, हम्म। विथ एन इंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा करके हम्म। आप करते हो, एंड सबके लिए एक्सेल शीट मेंटेन होता है सबके लिए। राइट। फ्रॉम योर आंसर आई रिमाइंडेड ऑफ दिस आंसर फ्रॉम सेथ गॉर्डन की मार्केटिंग में इफ समवन इज सेइंग कि इट्स फॉर एवरीवन, देन उसको मालूम नहीं है कि उसको मालूम वो नहीं है। हाँ क्या कर रहा है। यू हैव टू नो योर, वो अपने बुक में वो रखता है स्मॉल वायबल मार्केट, आपको पहले वो आपका पता होना चाहिए, देन यू करेक्ट। विल रीच आउट टू more and more people. And to talk about this small viable market, and I saw your LinkedIn post also on that कि लोगों को ना बायर पर्सोनास और जो भी मार्केटर्स होते हैं दे डोंट फोकस ऑन बायर पर्सोनास, एंड बायर पर्सोना बना भी देता है देन दे वो डोंट। रैंडम होता है हाँ वो कुछ रैंडम होता है, कुछ ऊपर सरफेस लेवल का होता है कि हाँ ये रीना 25 years एज, ऐसा कुछ करके पेन पॉइंट्स जो लिखने चाहिए जो एक्चुअल में है वो आते नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक, एंड आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस अ लॉट कि जहाँ पे एग्जैक्ट पेन पॉइंट मैं नहीं ढूंढ पाता ऐसा कुछ। सो सो व्हाट डू यू थिंक कि बायर पर्सोना वाज द राइट वे, एंड हाउ टू फाइंड अ पेन पॉइंट फॉर देम व्हेन यू आर मेकिंग इट। तो आपको वो एक आपका जो पहला कोर बनाना है, जैसे 1000 ट्रू फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो वो कैसे फिर वो डिराइव कर पाए वो। यार मेरे सीनियर्स ने अलग अलग मॉडल्स मुझे सिखाया हुआ था, सबके अलग अलग मॉडल्स हैं। जो मॉडल मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है अभी, वो मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, प्रोडक्ट का एक बोल देता हूँ और कंटेंट का एक बोल देता हूँ। तो हाँ। जनरली पहला तो आई डिसाइडेड टू गो एक्टिव ऑन एवरी चैनल लास्ट ईयर, कि मुझे यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन हर जगह एक्टिव रहना है, ठीक है। एंड इट इज रिपर्पस कंटेंट, और मैंने ना टॉप डाउन अप्रोच है, विच इज की सबसे हार्डेस्ट चैनल पकड़ो, हार्डेस्ट चैनल के लिए कंटेंट बनाओ और उससे डिराइव करो। सो आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो फर्स्ट, बट यूट्यूब वीडियो से पहले मैं एक लिंक्डइन पोस्ट लिखूंगा। अगर मैं लिंक्डइन पोस्ट काम किया वो वीडियो बनेगा, वो वीडियो को काट के फिर इंस्टा बनेगा, फिर इंस्टा पे अगर काम किया तो उसका ट्विटर थ्रेड बनेगा। तो वैसा वाला चीज है, ठीक है। राइट। विच प्राइमरली मीन्स की, इज दैट 5 पीस ऑफ कंटेंट? नो,
दैट इज वन पीस ऑफ कंटेंट, बट 5 डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी पे बहुत बिलीव रखता हूँ उसमें कि एंड देन आई हैव अ वेरी जेन्युइन बिलीव ऑन ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी बिग बिलीवर ऑन ऑफलाइन। मुझे पूरा पता है इंडिया की आधी जनता बैठ के घर में कंटेंट कर रही है बिकॉज इट इज इजीली डू, बट इंडिया की आधी जनता बैठ के जाके 10 लोगों को पिच करके ये नहीं बोल रही है कि मैं ऑफिस में आके टॉक दूंगा, मैं ऑफिस में जाके आपको सिखा दूंगा, मैं कोलैबोरेशन करूंगा कैफेज के साथ और वहां पे ऐसा एक लेट्स से एक सेगमेंट चालू करूंगा विच इज फन विथ ब्रांड्स, जहाँ पे लोग खा रहे हैं और मैं बैठ के जोक बना रहा हूँ ब्रांड्स के ऊपर। लेट्स से दीज आर वेरी यूनिक इनोवेटिव आइडियाज और कोई मना नहीं करेगा उसमें बिकॉज इट आर हार्ड थिंग्स टू डू। तो आई एम बिग बिग बिलीवर ऑन दैट। बट नाउ द पॉइंट इज बिफोर इवन डूइंग दैट मैं पहले लिख लेता हूँ कि मेरा यूजर कौन है और मेरा यूजर करता क्या है। एंड जब मैं लिखने बैठा तो मुझे रियलाइज हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ पर्सोना, डिजिटल मार्केटर्स आर नॉट अ पर्सन। आप जब वो डिसाइड करते हो फिर आप देखते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एंथुजियास्ट इज वन पर्सोना, डिजिटल मार्केटिंग पीपल हु आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर करियर इज अनदर पर्सन। ठीक है, ये अभी 2 पर्सोना डिफाइन नहीं है। अब ये 2 पर्सोना भी पर्सोना नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेशन वाले लोगों का फिर मल्टीफोल्ड है। अब वो मल्टीफोल्ड क्या है, वो आप क्लाउड बबल में बनाता हूँ। Digital marketing folks who do not know which course to take is one person. Digital marketing folks who have taken a course but feel कि कोई skill सीखा नहीं है, what to do, नौकरी नहीं मिल रही, what to do. थर्ड पार्ट डिजिटल मार्केटिंग folks जिनको कुछ नहीं आइडिया कि भाई क्या करना है, कहाँ से कोर्स लेनी है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है। जनरली देन यू डू, ये जब ट्रिकल डाउन करते हो यहाँ पे एक पैटर्न दिखता है कि अच्छा एक क्लाउड बबल इज फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ सिटीज, सर्टन काइंड ऑफ एज, दूसरा क्लाउड bubble is from certain kind of college, certain kind of age. Generally, the people who are clueless, generally, I'm not putting a stereotype, but are from cities जहाँ पे हिंदी मीडियम वर्नाकुलर मीडियम है, एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर मार्केट उनको कभी रीच करके बताया नहीं कैसे करना है, क्योंकि सब तो इंग्लिश में बैठ के बात कर रहे हैं उसमें। तो देन आप जब ये बना देते हो ना, देन मुझे कंटेंट प्लान दिखता है कि अच्छा ठीक है, इफ आई मेक अ हिंदी चैनल वहां पे मैं फेसबुक ऐड नहीं सिखाऊंगा, the first 5 content I will put is around career. But if I make an English channel, वहां पे मैं सिखाऊंगा फेसबुक एड्स क्या है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे एनफ बेसिक अवेयरनेस हो रखी है कि कैसे एंट्री करना है। द पेन पॉइंट दैट आई सी फ्रॉम द डेटा इज द पेन पॉइंट इज लोगों को टूल सीखना हुआ नहीं होता। तो ऐसे में अलग अलग फिर सेक्शंस डिवाइड कर दूंगा, एंड इस सेक्शन का रिजल्ट तभी आया जब मैंने वो ट्रिकल डाउन किया हुआ था उसको। थर्ड वाला पार्ट इज वहां यहाँ पे साइकोग्राफिक्स का बहुत बड़ा नियम है। हिंदी में कंटेंट कंज्यूम करने वाला और क्या देखता है, आई नीड टू नो। क्या वो बर्गर किंग जाता है, क्या वो नेटफ्लिक्स देखता है, बिकॉज अकॉर्डिंगली आई विल चूज माई लिंगो। आई विल नॉट साउंड जेंजी फैंसी ट्रेंडी इफ मेरा यूजर बिहेवियर इज जो कोई भी ऐसा फैंसी एप्स यूज नहीं करता है। बट अगर इंग्लिश में भी सेम चीज होता है कि आई विल नॉट पुट माई बायस and I will never use a word called KPI. Let's say if I'm running a Hindi channel, I will never ever use a word called KPI. अगर मैं कर भी रहा हूँ तो नीचे मैं ब्लब दूंगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्योंकि मैं वहां पे अजम्पशन पे आ रहा हूँ कि लोगों को केपीआई पता है, बट टेक्निकली केपीआई सिर्फ उसी को पता होगा जो 2 साल नौकरी में काम कर चुका है। आपको फर्स्ट ईयर भी पता नहीं चलता केपीआई क्या है। मैं ओके यार ये सब वर्ड यूज नहीं करूंगा बैठ के। तो दिस इज हाउ आई अप्रोच। बट देन टू दैट एक्सेल शीट में बार बार आफ्टर 15 डेज में वापस जाके चेक कर रहा होता हूँ, बिकॉज जितनी बार आप चेक करोगे थोड़ा ब्रेक लेके आपको 1000 गलतियां दिखती है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसे बोल दिया है जो इररेलेवेंट है, जो लोगों पे मैच नहीं कर रहा है। मैं खुद अभी तक भी गलतियां करता हूँ उसमें, मतलब बहुत सारे जेंजी फैंसी वर्ड बोल देता हूँ जाके कहाँ कहाँ पे। तो दिस इज प्राइमरली माई अप्रोच। So thank you so much, Sindhu, for doing this. I had a really great time, and I hope you guys also enjoyed this episode. थैंक यू फॉर आस्किंग गुड क्वेश्चंस। ठीक है। एंड wrong statement, thank you for taking the trajectory towards कैसे उसको डिफाइन करें। लाइक मुझे ना पैटर्न ट्रैजेक्टरी में इश्यू लगता है कि अच्छा भाई अभी ये मार्केटिंग है, अच्छा इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। आई लाइक dwelling around because what happens is then I'm very honest. If you ask me a personal question right now and then professional then personal, you're breaking my pattern and you can bring the best out of me. So thank you for being a good host. But I had fun. I had a good fun. Yes.
थैंक यू। So that's the end of this podcast episode. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से, then make sure you hit that like button and share this episode as much as you can, especially with your friends who has particular kind of interest in this kind of topics. And lastly, don't forget to hit that subscribe button. Thank you so much.